आज हम फिजिक्स का नया चैप्टर विद आवेश एम के क्षेत्र पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड के फील्ड। यह क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या एक भाग है, इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? दो वर्डों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो प्लस क्या है? स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे क्या है? आवेश है। आवेश कौन सा? आवेश पॉजिटिव भी होता है, आवेश नेगेटिव भी हो सकता है। और स्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्थिर। इस पूरे चैप्टर में क्या है? आवेश को क्या है? स्थिर रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का क्या है? अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, इसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी। अब वापस चैप्टर में चलेंगे। विद्युत आवेश एवं क्या? क्षेत्र। विद्युत आवेश, फिर विद्युत आवेश का क्षेत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विद्युत आवेश, आवेश के गुण धर्म, कैसे उत्पन्न होता है, क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। विद्युत आवेश यानी क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ अन्य किसी वस्तु पर क्या है? बल अनुभव करता है। ठीक है, पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में पदार्थ अन्य किसी वस्तु पर क्या है? बल अनुभव करे। जैसे क्या है, हम कोई एक छड़ ले लेंगे या पेन ले लो, उसको क्या है? बालों में रगड़ेंगे तो उस पर क्या आवेश उत्पन्न हो जाएगा। मतलब आवेश का मतलब कुछ चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। वो चार्ज कौन सा भी हो सकता है। ठीक है, और पास में क्या है? कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रख लेंगे तो कागज़ टुकड़े उस छड़ से क्या है? चिपक जाएंगे। तो छड़ क्या है? आवेशित हो जाएगी। और नहीं चिपकेंगे तो बिना आवेशित होगी। ठीक है, मतलब अगर बालों में रगड़ेंगे नहीं तो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कैसे करेगा? तो बिना आवेशित हो गई। जैसे कि एक एग्जाम्पल में बताया गया है, हमने जो पढ़ रखा है। और विद्युत आवेश के क्या प्रकार? विद्युत आवेश के क्या है? दो प्रकार है, धन आवेश एंड ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ऋण आवेश का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? कूलाम। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। वैसे तो माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम भी हो सकती है, इसलिए स्टैंडर्ड इकाई काम में लेते हैं कूलाम। यहाँ एक क्या है? अदिश राशि होती है। इसका मतलब यहाँ पे सदिश और अदिश। सदिश का मतलब तो होता है जिसकी परिमाण व दिशा दोनों हो, और इस दिश का मतलब जिसका परिमाण हो दिशा ना हो। ठीक है, इसलिए ये क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, आवेश बराबर क्या होता है? धारा इंटू समय। आवेश को यहाँ पे क्यू से डिनोट किया गया है और धारा को आई से, और टी को क्या है? समय को टी से। जहाँ आई क्या है? धारा। धारा को क्या है? एम्पेयर में लिखते हैं। और क्यू बराबर क्या होता है? आवेश। आवेश को किसके लिखते हैं? कूलाम से। टी बराबर क्या होता है? समय। समय को क्या है? सेकंड से डिनोट करते हैं। इससे यह फॉर्मूला आ गया क्यू बराबर आई टी। इसको क्या एक एग्जाम्पल से क्या है समझेंगे। देखो, यदि किसी तार में 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है तो धारा का मान क्या है? ज्ञात कीजिए। आवेश का यहाँ पर आवेश कितना लिखा है? 4 कूलाम, और 2 सेकंड के लिए बहता है, यानी टी का मान दे दिया। तो धारा आई ज्ञात करनी है, मतलब करंट ज्ञात करना है। क्यू बराबर क्या है? आई टी होता है। तो आई क्यू अपॉन टी, और क्यू और टी का अपने मान दे रखा है तो मान रख देंगे। आई बराबर क्या आ गया? 2 एम्पियर। ठीक है, अब क्या है? विद्युत आवेश का वी में सूत्र। हम जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। छोटी क्लासों में मतलब हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा वी में सूत्र निकालना। ठीक है, और आई यहाँ और टी क्या है? मूलभूत राशि है, तो इन दोनों का मान क्या है? फॉर्मूले में रख देंगे। आई को क्या है? एम्पियर में, और टी को क्या है? कैपिटल टी में। ठीक है, तो इसको बाद में क्या है? बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि वी में सूत्र को हमेशा क्या है? बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, अब क्या है? आवेशन की विधियाँ। आवेशन की 3 विधियाँ होती है, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। फर्स्ट पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन की इस विधि में आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़ कर दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का क्या आवेश उत्पन्न होता है। दो पदार्थों को रगड़ कर दूर ले जाते हैं तो दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है? यहाँ पर आवेश से, आवेश कौन सा भी होता है? पॉजिटिव नेगेटिव। समान परिमाण का क्या है? आवेश उत्पन्न होता है, परिमाण। ठीक है, किसी पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है तो किसी पर क्या है? ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। तो यह पदार्थ के क्या है? गुण धर्म पर निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थ कठोर या नरम है, ये पदार्थ के क्या है? रासायनिक और भौतिक गुण धर्म पर निर्भर करता है। वैसे यहाँ पे बताया गया है। जैसे ये
इसकी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है, एनसीईआरटी में रखा है, जिससे सीधा रेखा कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ तो क्या है धनावेशित होती है और रेशम का कपड़ा क्या है ऋणावेशित होता है। ठीक है। अब दूसरी विधि चालन द्वारा आवेशन। आवेशन किस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य आवेशित वस्तु से क्या है सब अन्य आवेशित वस्तु से स्पर्श करवाकर अनावेशित वस्तु को क्या है आवेशित किया जाता है। जैसे ये पेन का ढक्कन है और ये क्या है पेन ये इस पे तो क्या पेन ढक्कन पे तो क्या है आवेश है, ये अनावेशित छड़ है, उसको क्या आपस में स्पर्श करवाएंगे, स्पर्श करवा दिया ना तो आवेशित वस्तु को अन्य आवेशित वस्तु पर स्पर्श करवाकर अनावेशित वस्तु को क्या है आवेशित किया जा सकता है। ठीक है। इसे क्या चालन द्वारा आवेशन बोलते हैं। अब प्रेरण द्वारा आवेशन। यदि किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए, मतलब इसमें स्पर्श नहीं करना है, चालन द्वारा चालन विधि में तो क्या स्पर्श किया जाता है और इसमें क्या स्पर्श नहीं किया, तो अनावेशित वस्तु के पास वाले स्तर पर तो क्या है विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाले स्तर पर क्या है समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। इस घटना को क्या है स्थिर विद्युत प्रेरण कहा जाता है। अब क्या है इसका क्या डायग्राम से समझ लो। ये क्या अनावश्यक वस्तु, अनावश्यक वस्तु का मतलब यहाँ पे क्या है सामान्य अवस्था मान लो या कुछ क्या क्या बताऊँ मैं आपको, सामान्य अवस्था मान लो यानी उदासीन मान लो, जितने जैसे इससे समझो यहाँ पे जगह कितने नेगेटिव निशान मतलब माइनस माइनस 4 है तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव 4 है, तो इस वस्तु को क्या उदासीन, जितने नेगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज है तो वस्तु क्या है उदासीन है। ठीक है। और अपने को क्या बनना है बिना स्पर्श करवाए, तो इस पे क्या है पास वाले स्टेप पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो पास वाले स्टेप पर नेगेटिव, तो किस में ये प्रेरण द्वारा आवेशन में, और दूर वाले स्टेप पर क्या है सेम चार्ज उत्पन्न होता है। इससे क्या है क्यू बराबर नॉट इक्वल्स टू क्यू डैश। ठीक है। और घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, घर्षण में तो प्रकृति पर क्या है अलग अलग समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, समान यानी पॉजिटिव चार्ज देंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है प्रेरण में क्या है समान वाले स्तर पर पास वाले स्तर पर तो विपरीत प्रकृति का और दूर वाले स्तर पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, इसलिए क्यू बराबर नॉट इक्वल ना क्यू बराबर नॉट इक्वल्स टू क्यू डैश। ठीक है। समझ गए। अब आवेशन की तीनों विधियाँ तो समझ गए होंगे। अब एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो क्वेश्चन, एक गोले को प्रेरण द्वारा धनावेशित कैसे कर सकते हैं, या दूसरी बात को देखो गोले को प्रेरण द्वारा आवेशित करने की विधि। आवेशित करने के यहाँ पे क्या है 4 स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। देखो कैसे मतलब कई प्रकार से क्या वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हैं गोले को। ठीक है। 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में देखो माना गोले को धनावेशित करना है, गोले को क्या है धनावेशित करना है, इसलिए हम सर्वप्रथम विपरीत आवेशित ऋणावेशित वस्तु गोले के पास ले जाएंगे। गोले को क्या है धनावेशित करना है, ये क्या है अनावेशित गोला है। ठीक है। इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज लगाने है, तो ऋणावेशित नेगेटिव चार्ज लगा दिए। ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या है वही प्रेरण का नियम लगा दिया, नेगेटिव चार्ज लगाएंगे तो पास वाले स्टेप पर तो क्या है विपरीत प्रकृति का और दूर वाले स्टेप पर क्या है समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। और हमें गोले को क्या है सिर्फ धनावेशित करना है, इसलिए नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा। इसलिए गोले को क्या है समान चालक से जोड़कर क्या है समान चालक से जोड़ के भूमि से क्या नेगेटिव चार्ज को क्या भूसंकृपित कर देंगे। और भूमि क्या होती है इस पर चार्ज क्या होता है 0 होता है, नेगेटिव चार्ज को क्या है ऑब्जॉर्व कर लेगा, ओनली बचेगा क्या है पॉजिटिव चार्ज, बाद में क्या भूसंकृपित को हटा देंगे, लास्ट में बचा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए क्या है धनावेशित गोला। ठीक है। समझ गए। अब देखो विद्युत आवेश का क्या है प्रकार, टाइप्स ऑफ क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश का क्या है प्रकार, पहले कि हमने पढ़ा होगा धनावेश, धनावेश का मतलब क्या पॉजिटिव चार्ज, किसी वस्तु को धनावेश उसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कमी पुरुष करता है। ठीक है। मतलब एक गोला मान लो, मतलब पॉजिटिव चार्ज 3 है तो नेगेटिव चार्ज 3 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी हो गई, इसे क्या है धनावेश बोलेंगे। ऋणावेश में क्या है पॉजिट्रॉन को ले जाएंगे एक, ठीक है, प्लस को ले जाएंगे तो यहाँ पे इसकी कमी अधिकता हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, इसे क्या है ऋणावेश बोलेंगे। ठीक है। अब नोट देखो सजातीय यानी क्या है समान प्रकृति के आवेश में हमेशा क्या है प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेश में हमेशा क्या है आकर्षण होता है। समान प्रकृति का मतलब यहाँ पे क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव में तो क्या है प्रतिकर्षण होगा, एक पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे एक नेगेटिव चार्ज ले लेंगे तो क्या होगा आकर्षण होगा। अब विद्युत आवेश की क्या है मूलभूत गुण। फर्स्ट देखो आवेशों की योज्यता, आवेश द्रव्यमान की बात क्या है
एक अदिश राशि होती है। विभिन्न प्रकार के आवेशों कि एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणित योग किया जाता है। बीजगणित का मतलब यहाँ पे क्या है, चिह्न के साथ, यानी कि ऐड करके लिखना है फिर को। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। माना किसी निकाय में आवेश क्रमशः -2 माइक्रोकुलाम +2 माइक्रोकुलाम +4 माइक्रोकुलाम उपस्थित है, तो निकाय का कुल आवेश बताओ। मतलब टोटल आवेश क्यों निकालना अपने को, हम जानते हैं कि आवेशों को बीजगणित या चिह्न के साथ योग होता है। कुल आवेश क्यू बराबर -2 माइक्रोकुलाम है, फिर प्लस का निशान आ जाएगा जोड़ने के साथ, ठीक है। मतलब क्या, बीजगणित योग करना है। +2 माइक्रोकुलाम +4 माइक्रोकुलाम, तो क्यों आवेश कितना आ गया, 4 माइक्रोकुलाम। समझ गए। अब मूलभूत सेकंड गुण है, मतलब फर्स्ट पढ़ लिया आवेशों की व्यवस्था, अब सेकंड क्या है, आवेश के संरक्षण का नियम। ये बिल्कुल सिंपल है। प्रकृति में पाए जाने वाला कुल आवेश हमेशा क्या है, संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जाता है। तो केवल एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या है, स्थानांतरित किया जाता है। इसमें हम क्या समझते हैं, आवेश को तो नहीं उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते। क्यों, ये मतलब आवेश को खाली स्थानांतरित किया जाता है। मान ला कि एक आवेश क्यू है, माना एक आवेश ए है, दूसरा आवेश क्या है बी, तो ए से बी को क्या है स्थानांतरित किया जाता है, और बी से क्या है ए को स्थानांतरित किया जाता है। ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको उत्पन्न नहीं कर सकते और नहीं नष्ट किया जाता, ठीक है। और तीसरा क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। ये क्या है, बोर्ड एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, देखो मतलब डायरेक्ट आता है। आवेश का क्वांटीकरण, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणांक के रूप में होता है, हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से क्या है विभाजित नहीं किया जाता है। अंत किसी वस्तु पर आवेश क्यू बराबर क्या है ±NE। एन क्या है 0 1 2 3। एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या भी होता है, न्यूट्रॉन की संख्या, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ई क्या है, प्रकृति में इसका मान क्या है, इनका न्यूनतम होता है। एंड ई बराबर क्या होता है -1.67 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन सीधा भी ई का मान होता है 1.6 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल से समझेंगे। प्रकृति में पाया जाने वाला निम्न में से कौन सा संभव है, तो आवेश के क्वांटीकरण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ई के पूर्ण गुणांक के रूप में होता है। तो पूर्ण गुणांक क्या है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ये तो हाफ हाफ है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणांक है 4 इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्ट हम सी ऑप्शन कर देंगे। एक अगला एग्जाम्पल देखो, एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो सकते हैं। यहाँ पे एन क्यू फ्रो बराबर क्यू एन नहीं होता है, तो एन का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की क्या है संख्या। फॉर्मूले में मान रखेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है, समझ गए। अगला एग्जाम्पल देखो, किसी वस्तु पर 10⁻13 इलेक्ट्रॉन तथा 10⁻5 इलेक्ट्रॉन आवेश हो तो वस्तु पर कुल आवेश बताओ। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.67 10⁻19 कूलाम, पॉजिट्रॉन में प्लस आ जाएगा। वस्तु पर कुल आवेश निकाल लेंगे, पहले तो क्या है ऋण आवेश निकालेंगे, फिर धन आवेश निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, फिर क्या है कुल आवेश निकल जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। फॉर्मूले में मान रखना अपने को, ठीक है, आपस देख लो। अब अगला एग्जाम्पल देखो, एक आवेशित चालक पर 4 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है, तो वस्तु पर उपस्थित आवेश था उसकी प्रकृति बताइए। यहाँ पे एन का मान क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है। क्यू मतलब क्यू आवेश निकालना है, प्रकृति बनानी है, मतलब क्यू बराबर एन फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमें यहाँ पर नेगेटिव मान आएगा तो ऋणावेश प्रकृति हो गई, पॉजिटिव मान आएगा तो धनावेश प्रकृति होगी, ठीक है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश ये होता है, कुल आवेश क्यू बराबर एन का मान अपने को दे रखा है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए मान रख देंगे, तो ये आ गया -6.4 × 10⁻16 कूलाम। प्रकृति पर क्या है ऋणावेश, ठीक है।